आखिर क्यों शबरी जीवन भर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। शबरी एक भील जाति से थी जिसका बचपन का नाम श्रवणा था। उसकी जाति में किसी शुभ कार्य या आयोजना पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जैसे कि बकरा, भैंस इत्यादि। चूंकि शबरी को यह सब पसंद नहीं था, वह उसे पशु पक्षियों से प्रेम भी था, इसलिए वह इन सब के विरुद्ध थी। साथ ही वह हमेशा भगवान की भक्ति में मगन रहती थी। वह पूजा पाठ करती थी। उसके अंदर धर्म को और भी अच्छे से जानने की जिज्ञासा थी, ताकि उसका आत्मज्ञान हो सके। एक दिन शबरी के घर वालों ने उसका विवाह तय कर दिया। वह उस दिन पशुओं की बलि दी जानी थी। शबरी ने सोचा कि यदि वह घर से ही भाग जाए तो पशु बच जाएंगे। यह सोचकर एक दिन वह अवसर पाकर अपना घर छोड़कर चली गई। वह कभी वापस नहीं आई। वह जंगलों में कई दिन तक भटकी व अंत में उसे ऋषि मतंग का आश्रम दिखाई पड़ा। वह अंदर जाने से हिचकिचा रही थी तो स्वयं ऋषि ने बाहर आके उससे बारे में पूछा। शबरी ने ऋषि मतंग को अपना परिचय दिया व धर्म के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मतंग शबरी की सच्ची भक्ति व निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए व उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी ने ऋषि मतंग को अपना गुरु मान लिया था व उनके आश्रम में रहने लगी थी। वह दिन भर आश्रम के सारे काम करती व गुरु से शिक्षा लेती थी। उसके भक्ति भाव को देखकर सभी प्रसन्न थे। वह कुछ ही दिनों में वह गुरु की भी प्रिय शिष्य बन गई थी। इसी तरह समय बीतता गया व उनके गुरु का अंत समय आ गया। अपने अंत समय में ऋषि मतंग ने शबरी को बुलाया व उससे भेंट की। चूँकि शबरी की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी, वह अपने गुरु की भांति धर्म का गुण ज्ञान जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपने गुरु से इतनी प्रार्थना की। ऋषि मतंग भी शबरी भक्ति भाव से प्रसन्न थे व उसे आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे, वह तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देंगे। यह कहकर ऋषि ने हमेशा के लिए समाधि ले ली। अपने गुरु के कहे वचनों के अनुसार अब दिन भर भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती। वह सुबह से शाम भगवान श्री राम के नाम का जाप करती। अपनी कुटिया के मार्ग में आने वाले पत्थरों व कंकड़ों को हटाती। उद्यान से पुष्प तोड़कर उसे कुटिया के आने वाले मार्ग पर सजाती। वह प्रभु के लिए कंदमूल व बेर भी तोड़कर लाती। शबरी तो भगवान की भक्ति में इतना डूब गई थी कि कहीं श्री राम को दिया जाने वाला एक भी बेर खट्टा या कड़वा ना निकले, इसीलिए वह हर बेर को थोड़ा सा चख कर देखती। वह मीठे बेर को ही रखती और खट्टे बेर फेंक देती। इसी प्रकार भगवान राम की प्रतीक्षा में शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका भक्ति भाव कम नहीं हुआ। अभी भी वह लकड़ी के डंडे के सहारे चलती व सब काम करती व प्रभु के आने की प्रतीक्षा करती। एक दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में शबरी की कुटिया में आ पहुँचे। अपने सामने स्वयं भगवान श्री राम को देखकर शबरी की खुशी आंसुओं में बहने लगी व उसने प्रभु के चरणों को अपने आंसुओं से ही धो दिया। भगवान भी उसकी भक्ति को देखकर भाव विभोर हो उठे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ शबरी की कुटिया में गए व आसन ग्रहण किया। जब शबरी ने उन्हें खाने के लिए बेर दिए तो लक्ष्मण ने तो विस्मय किया, लेकिन प्रभु ने भी वे बेर अत्यंत प्रसन्न होकर खाए। अपने भक्त की ऐसी भक्ति देखकर प्रभु का मन भी बहुत आनंदित हो रहा था। इसके बाद शबरी ने प्रभु श्री राम को माता सीता की खोज में सहायता के लिए किष्किंधा के राजा बाली के भाई सुग्रीव का पता बताया। वह हनुमान का भी वर्णन किया। शबरी की सहायता व उसके मार्गदर्शन से ही भगवान श्री राम व लक्ष्मण सुग्रीव को ढूंढने में सफल हो पाए। इसके बाद शबरी उन्हें अपने गुरु की समाधि स्थल पर ले गई व उन्हें सब बात बताई। उसने भगवान श्री राम से उन्हें धर्म का संपूर्ण ज्ञान व मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की। भगवान ने भी शबरी की याचना को स्वीकार किया।
व उसे हृदय से ही धर्म का संपूर्ण ज्ञान दिया। स्वयं प्रभु से धर्म ज्ञान को पाकर शबरी की आत्मा तृप्त हो गई व उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल गई। उसी समय शबरी की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।